हेलो लीडर्स, सुनो, हमने अब तक 15 चैप्टर्स सीख लिए हैं। मुझे उम्मीद है तुमने उसे प्रैक्टिस किया होगा और अप्लाई किया होगा। आज हम सीखने वाले हैं 3 रूल्स, यानी कि 3 चैप्टर्स। चैप्टर 16 जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड सिटी। चैप्टर 17 जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड जॉब। और चैप्टर 18 जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड इंट्रोडक्शन। अब देखो यार, आज तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें 3 रूल्स एक साथ क्यों बता रहा हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो तीनों रूल्स है ना, लगभग एक जैसे हैं। और असल में ये तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक प्रकार का तुम्हारा आंसर समझ लो। ये तुम्हें हर बार काम आएगा, कोई ना कोई तुमसे ये सब सवाल पूछेगा ही। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 यानी कि चैप्टर 16 जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड सिटी। अब देखो यार, जब तुमसे कोई तुम्हारा शहर पूछे, हर जगह कोई ना कोई तुमसे पूछेगा। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलो, किसी इंटरव्यू में जाओ या किसी पर्सन से डेटिंग करो, तुम हर जगह जब भी तुम नए इंसान से मिलोगे, बात करोगे, तो तुमसे कोई पूछेगा ही, जरूर पूछेगा कि कहाँ रहते हो, तुम किस जगह पे रहते हो, तो वहाँ तुम्हें कैसे बताना है। अब कोई नॉर्मल इंसान होगा जो बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं होगा, जिसे लीडरशिप का नॉलेज नहीं होगा, वो क्या बोलेगा कि मैं फलाना ढिमकाना जगह से रहता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहता हूँ। यदि मैं नॉर्मल इंसान होता, एक लोकल की तरह बात करता, तो मैं तुमसे सीधा बोलता मैं मनेर रहता हूँ, मैं पटना रहता हूँ, इटीसी कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हूँ, मैं एक लीडर हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि अच्छा मैं मनेर रहता हूँ, वहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, एक हाई स्कूल है, और सबसे खास बात मेरे मनेर में एक दरगाह है जो कि बहुत फेमस है। तुम जब भी आओगे, बीटा आओगे, तो बीटा से ऑटो पकड़ के आ सकते हो, सीधा तुम्हें हाई स्कूल के पास उतारेगा। तुम मुझे देख सकते हो कि मैं कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, चीजों को रिलेट करवा रहा हूँ उसे, अपने आसपास के एक आध दो बेहतरीन प्लेसेस बता रहा हूँ। सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा तुम्हारे बातों में। और यही तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट ले, है ना। तो तुम्हें ऐसे रिप्लाई करना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड जॉब। इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, आमतौर पे तुम कोई भी काम कर सकते हो। तुम स्टूडेंट हो सकते हो, तुम टेक्नीशियन हो सकते हो, तुम्हें भी पॉलिटिशियन हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। तो देखो, तुमसे जब कोई पूछे कि तुम्हारा जॉब क्या है, तुम करते क्या हो, अक्सर कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड या कोई नया पर्सन तुमसे मिलेगा, ये पूछेगा है। एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है। अगर कोई नॉर्मल होगा, मान लो मैं ही हूँ, तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं क्या करता हूँ। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें बताऊँ, अगर नॉर्मल होता मैं, तो मैं तुमसे बोलता कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोज बनाता हूँ, बस। लेकिन मैं एक लीडर हूँ, मैं एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हूँ। जब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्या करता हूँ, पता है मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं लीडरशिप सिखाता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे बात करना है। फिलहाल मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत बेहतरीन तरीके के वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के बाद लोग खुद को बेहतरीन बना सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन कर सकते हैं। यानी कि मैंने अपने काम के बारे में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा जोड़ के बता दी जो कि तुम्हारे फायदे का हो। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें अपने काम के बारे में बताना है। लाइक मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुम बीसीए कर रहे हो, या तुम बीएससी कर रहे हो, या तुम बढ़ावे में हो, तुम बता सकते हो कि मैं मैथ में बहुत तेज हूँ, या तुम बता सकते हो कि मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा या इंटर्नशिप करूंगा। बहुत सारा कुछ होता है। तुम सामने वाला का इंटरेस्ट देख के कुछ उसके मुंह पे फेंक के मार दो। अगर उसको इंटरेस्ट लेना होगा वो लेगा, लेकिन हाँ, कभी भी खाली खाली मत छोड़ो कि हाँ बता दिया कि बीसीए कर रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, या यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी रूल पे, जो कि हमसे कहता है नेवर लीव द नेकेड इंट्रोडक्शन। ये बहुत काम का चीज है यार। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऐसा चीज है जो हम बचपन से देते आ रहे हैं। यानी कि बचपन से किसी न किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। बचपन में किसी रिश्तेदार के सामने, किसी स्कूल में किसी टीचर के सामने, कोई नया टीचर आ गया तो इंट्रोडक्शन। और आज तक हम लोग इस चीज पे मास्टरी कर ही नहीं पाए। हर कोई इंट्रोडक्शन देने से घबराता है, तुम भी घबराते हो, है ना। लेकिन देखो, यही तो चिल है, तुम्हें इंट्रोडक्शन एक अंदाज में देना है कि तुम एक बेहतरीन लीडर, एक कम्युनिकेटर लगो। अच्छा, तुम एक बात एज्यूम करो, जब कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा आदमी कभी आता है, तुमने देखा होगा कभी कभी कोई पॉलिटिशियन वोट के टाइम आता है एक किसी जगह पे, वहां भाषण देता है, तो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। कैसे इंट्रोड्यूस करता है, कभी तुमने उसे नोटिस किया है? बेशक तुमने नोटिस किया होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इंट्रोडक्शन देना है। एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल बंदा जो कि इंट्रोडक्शन देगा, वो ऐसे इंट्रोडक्शन देगा कि आई एम XYZ, आई लिव एट हियर, आई लिव एट देयर, माय फादर नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दैट। लाइक दिस कोई भी इंट्रोडक्शन देगा। लेकिन तुम्हें बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है ना, एक बेहतरीन लीडरशिप डेवलप करना अपने अंदर। तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ,
तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, सामने खड़ा होऊंगा, मैं बोलूंगा हाय एवरीवन, आई एम सचिन, आई लिव एट मनेर गुड़िया टोली, आई एम अ यूट्यूबर, दिस डेज आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन लीडरशिप, कम्युनिकेशन. By showing my videos, by looking at my videos, you can enhance yourself. I help many person to evolve, to develop him of the best version. यानी कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के साथ अपने काम, अपने प्रोफेशन, अपने स्किल के बारे में सामने वाले को बता रहा हूँ. इससे सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट लेगा और किसी को जरूरत होगी इन बातों को तो वो सच में मेरे पास आएगा. और मान लो कोई इन चीज़ों में कमजोर होगा, यानी कि किसी को कम्युनिकेशन नहीं आता होगा, कोई लीडरशिप सीखना चाहता होगा, तो वो तुम्हें एज अ लीडर देखेगा, तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर देखेगा. समझे? तो मैंने जो भी सिखाया उससे प्रैक्टिस करना. असल में ये सभी आंसर्स है, तुम्हें इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना है. पहले इन चीज़ों को लिखना कि अगर कोई तुमसे सिटी का नाम पूछे तो तुम क्या बेहतरीन बता सकते हो. ठीक है, अगर तुमसे कोई तुम्हारा जॉब पूछे तो तुम उसे जॉब से क्या क्या इंटरेस्ट सामने वाले को दिखा सकते हो. अब जॉब में तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम पैसा कमाने वाला ही जॉब कर रहे हो सकता है तुम्हारा पढ़ाई चल रहा होगी, 10th में हो, 11th में हो. मान लो तुम 10th में हो, कोई तुमसे पूछा क्या करते हो, तुम बोलो मैं 10th में हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं मैथ में बेस्ट हूँ, मैं अपने नीचे के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ. तो सामने वाला इंसान पूछने वाला सोचेगा कि शायद मेरा बेटा या बेटी या मेरा भाई बहन 8वां में है, उसको ये पढ़ा सकता है बेहतरीन तरीके से, मुझे इससे बात करनी चाहिए. मतलब समझ रहे हो, सामने वाले को इंटरेस्ट दिखाओ अपने चीज़ों में, बस तुम बेहतरीन कम्युनिकेटर, बेहतरीन लीडर बन जाओगे. समझ गए? और इंट्रोडक्शन बहुत अहम हिस्सा होता है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मास्टरी करना, इस पर थोड़ा ज़्यादा लिखना. मैंने बिना लिखे तुम्हें बस सामने बोल दिया, लेकिन हाँ तुम्हें समझा दिया मैंने. तुम इस पर प्रैक्टिस करो, इसे बार बार लिखो और मास्टरी करो. बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर्स में बाद में. ठीक है, तब तक ले जय हिंद. और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि अभी ज़रूरत है इन चीज़ों की.